Hello everyone, this is again Dr. Neeraj Prakash in front of you. I am very glad to see your response in my channel that you are watching continuously and must be getting some information here. So today I am here just to tell something about your lifestyle management and about my aim why I have started this channel here. Okay, so basically I am a physiotherapist. I did my bachelor degree in the year 2002. Then after a few years I completed my masters in the stream of orthopedics. Okay, after then I just did so many courses on the manual therapy, that is the spinal manual therapy, orthopedic manual therapy. Okay, uh, then calcium taping also, alternative medicine also. So I have done so many courses for the betterment of the patients. So so far I have treated more than 10,000 of patients. So I have a great experience of dealing patients and their a few mistakes whatever they are doing. सो आज मैंने प्लान किया कि आपको इसके बारे में बताऊं कि एक नॉर्मल जो पेशेंट होता है या जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपने डेली रूटीन में क्या क्या फॉल्ट करते हैं, क्या क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे अपने लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं. ओके, सो मेरा एम जो है इस चैनल को बनाने का, तो ऐसे जो भी पब्लिक है, तो जो भी डेली रूटीन में अपने काम को कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं और उनके किस मिस्टेक से किस टाइप की जो हेल्थ डिजीज़ है वो डेवलप हो रही है. ओके, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया. सेकंड हो गया जो पेशेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुका है, सपोज आर्थराइटिस है, बैक पेन है, स्पॉन्डाइटिस है, टेनिस एल्बो है. तो इसके होने के बेसिक रीज़न क्या हैं और डेली रूटीन के ऐसे कौन सा काम जो आप गलत मोड में कर रहे हैं या गलत पोस्चर में कर रहे हैं. सो दैट्स वाई ये आपको कंडीशन जो है डेवलप हुआ है और इससे आप सफ़र कर रहे हैं. तो इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है. ओके, थर्ड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बिकॉज मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ. सो मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस को भी देखा है जो कि अभी भी एडिक्वेट शायद वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं या हार्ड लक से उनको एक स्टैंडर्ड वर्क का एक्सपोजर नहीं मिल पाया है. ओके, तो बिकॉज सब लोग सेम कॉलेज के पढ़े नहीं होते हैं. सो कहीं पे कुछ एक्सपर्टीज़ मिला, कहीं पे कुछ एक्सपर्टीज़ मिला. ओके, सो इन सो फार टाइम स्पैन जो मैंने डिफरेंट प्रोफेसर्स के टच में रहा, उनके साथ सीखा, बहुत सारे मेडिकल वालों के साथ रहने को सीखा. सो मैंने एक प्लान किया कि क्यों ना अपने कॉलेज के बच्चों के साथ साथ जो डिफरेंट स्टूडेंट हैं या जो न्यू कमर हैं उनके साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, ताकि वो भी कुछ अपने स्किल्स को यहाँ पे थोड़ा इन्हेंस कर पाए और अपने स्किल्स को एक एज दे पाए. इसका मोस्ट बेनिफिट क्या होगा, कल हो के ये जिस भी पेशेंट को देखेंगे, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, सो उनको वहाँ पे उस पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा. सो मेरा अल्टीमेट टारगेट है वो जो पेशेंट है उनको हमारे प्रोफेशन का बेस्ट जो सर्विसेज मिलना चाहिए. ओके, सो अगर इस माध्यम से मैं ऐसे लोग को भी अगर ट्रेन कर पा रहा हूँ तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी. तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि मैंने इतने सारे लोग को जो है ट्रेन किया है, ताकि अल्टीमेटली जो सोसाइटी के लिए हम लोग ने पढ़ाई किया है, सोसाइटी के लोग के लिए हम सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे हमने एक मैन पावर को भी थोड़ा ट्रेन दिया है ताकि उनका एक अच्छे स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. तो जो भी पेशेंट को देखेंगे तो उस केस में उसका रिकवरी और इम्प्रूवमेंट काफ़ी फास्ट होगा. ओके, सो आई थिंक इस व्यू को लेके मैं आगे चल रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का रिस्पांस मेरे पास आ रहा है कि सर आप काइंडली इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए. कुछ स्टूडेंट भी हैं और इसमें बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं डिफरेंट डिजीज़ से, उनका भी रिक्वेस्ट आया है कि सर हम सिंपल स्टेप में समझ पा रहे हैं. तो आपके सारे रिक्वेस्ट को मैं ध्यान में रखते हुए ग्रेजुअली मैं वन बाय वन सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और विथ इजी एक्सरसाइज. तो इसमें मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि एक लंबे वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है और मे भी शायद आपके लिए थोड़ा ट्रबलसम होगा एक ही वीडियो में सब कुछ गेन करना. तो मैंने प्लान किया है कि इसको मैं 2-3 पार्ट में अगर मैं इसको शेयर करता हूँ, सो आप कभी भी टाइम निकाल के इसको आप देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और डेली रूटीन के वर्क में उसको आप ला सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई मैंने जो अभी केसेस डील किया है, जैसे आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो स्टार्टिंग मैंने किया है उसके जो बेसिक कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, फाइंडिंग है, देन पेशेंट जो भी हैं घर पे कैसे सिंपल एक्सरसाइज करके अपने आप को बचा सकते हैं. ओके, या अपने जॉइंट के या डिफरेंट कंडीशंस की जो लॉन्गेविटी है उसको बढ़ा सकते हैं वो. ओके, नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि इसमें एक फिजियो का रोल क्या होता है. तो एक फिजियो है क्या क्या टेक्निक्स को अप्लाई करके इस कंडीशंस को ट्रीट करते हैं.
तो बेसिकली ये जो फिजियो हैं उनको ये हेल्प करेगा कि जो भी नया टेक्निक्स अगर उन्होंने सीखा पहले नहीं है तो यहाँ से उसको गेन कर सकते हैं, नॉलेज को है, और अपने पेशेंट पे अप्लाई करके उस पेशेंट को हमारे फील्ड का जो बेस्ट सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन होगा अगर कोई हमारे कारण को अगर पेशेंट ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं बट सपोज मैं अदर स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट को अपना सर्विस इस माध्यम से दे पा रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होगा इसके लिए। ओके, सो अभी मैंने सिर्फ 2 कंडीशन यहाँ पे आपको अपलोड किया था, 2-3 कंडीशन ही, लाइक स्पॉन्डाइटिस, फ्रोजन शोल्डर एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। आगे कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो डेली रूटीन में आप काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल जो अगर पुअर है, आप एक पुअर पोस्चर में काम कर रहे हैं, तो इस कारण बहुत सारे कंडीशन डेवलप होते हैं, स्पेशली जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है या ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मैं यहाँ पे इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है बिकॉज वो जर्म से होता है, तो जर्म्स को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, बट हम कब इन्फेक्टेड हो जाएंगे हमें नहीं मालूम होता है। ओके, बट जो ऐसे कंडीशन हैं जो हमारे रॉन्ग पोस्चर से हो रहा है, रॉन्ग डेली रूटीन से हो रहा है, हमारे जो डेली का जो हमारा आउटकम है या जो वर्क स्टेशन है उसके फॉल्टी होने से हो रहा है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ फोकस करने का। ठीक है, सो आज के सिनारियो में लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लाइक स्पॉन्डाइटिस से, बैक पेन से, स्लिप डिस्क से, साइटिका से, आर्थराइटिस से, फ्रोजन शोल्डर से, ओके, लो बैक पेन से, मसल्स पेन से, अपर बैक पेन से, ओके, टेनिस एल्बो से, रेस्ट पेन से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, ओके, डिक कर्विन डिजीज से, हील में आपको पेन होता है, दैट इज नोन एज प्लांटर फेसाइटिस। ओके, ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर हो गया है उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके अलावा जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको हो गया, जैसे हेमीप्लेजिया हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, केस आपका पैरालिसिस का हो गया, या जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी हो गया या मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ऐसे सारे केसेस में एक फिजियो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट आई थिंक अभी सारे लोग को अवेयरनेस नहीं है कि एक फिजियो इसमें कितना, कहाँ तक इसमें रोल को आपको इम्पॉर्टेंट प्ले कर सकता है। सो मोस्टली केसेस में क्या होता है, अगर किसी ने इसको ये गाइड कर दिया कि इस केस में फिजियो कराना है तो ही उनके पास जाते हैं। बट आज के सिनारियो में जो फिजियोथेरेपी का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड हो गया है, वो सिर्फ पेन तक ही आपका वो लिमिट नहीं रह गया है। सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, तो आज का फिजियो इतना एक्सपर्ट है बाय नोइंग द स्किल्स ऑफ कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी लाइक दैट मैनुअल थेरापी, कि आपका स्पाइन का एडजस्टमेंट तक कर रहा है वो। ओके, सो क्विकली आपको 3 to 4 सेशन में ही आपके पेन काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे अगर उसको सर्जरी का रिकमेंड किया गया है, सो अगर स्टार्टिंग स्टेज में है, अगर विद इन द लिमिट है, तो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरापिस्ट आप सर्जरी को भी वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड एज ऑफ द पेशेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे केसेस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे सर्जरी को हम वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब डेली रूटीन में आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपका रेस्टिंग पोस्चर कैसा है, आपका स्लीपिंग पोस्चर कैसा है, ये सब कुछ मैटर करता है। ओके, आपका जो सोने का जो मैट्रेस है, मैट्रेस किस क्वालिटी का है, वो काफ़ी सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है, या अल्ट्रा हार्ड है, या मीडियम हार्डनेस का है वो। ओके, आपके घर के जो फर्नीचर हैं उसका हाइट कैसा है, ओके, आपके जो सोफे के गद्दे हैं वो कैसे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। आपका जो डेली प्रोफाइल है, जो वर्क है, वो कितने आवर का है और किस पोस्चर में आप काम कर रहे हैं। सपोज एक बंदा कोई भी अगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे डेली अगर 8 से 10 घंटा काम कर रहा है, सो उसको आप ये मान के चलें कि सर्वाइकल स्पाइन से लेके अप टू द हील एंड टो तक के जितने भी जॉइंट हैं वो ग्रेजुअली सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, सो ही हैज़ टू सफ़र फ्रॉम द नेक पेन, from the shoulder pain, from the elbow pain, wrist pain, finger pain, hip pain, knee pain, ankle pain and toes pain. ओके, तो अब डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं, सो कंप्यूटर का अर्गोनॉमिक्स क्या है। सो व्हाट इज़ द अर्गोनॉमिक्स? अर्गोनॉमिक्स में हम ये डील करते हैं कि आप जिस भी वर्क स्टेशन में काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस पे हैं या घर में हैं, सो जिस भी इक्विपमेंट का आप यूज़ कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी डिस्टेंस कितना है, उसका एंगल क्या है। सपोज आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आई से उसका एंगल क्या है, आपके आई से डिस्टेंस आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का क्या है। ओके, अगर आप चेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका आर्म रेस्ट बना है कि नहीं बना है, आपका चेयर का जो एंगल है, जो इंक्लानेशन है वो कैसा है, आपके स्पाइन को सपोर्ट बैक में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, सेकेंड आपका चेयर का हाइट कैसा है, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है,
क्या आप नी को 90 पे रख के बैठ रहे हैं या नी को ज़्यादा